मध्य प्रदेश बीजेपी में 5 नए महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसको लेकर भी अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एमपी बीजेपी में आजकल बीरबल की खिचड़ी पक रही है और उसका किचन दिल्ली में है। प्रदेश सरकार के मंत्री दिल्ली से तय हुए, उनके विभाग भी दिल्ली से तय किए गए। वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बने 6 महीने हो गए और अब उनकी टीम में 5 महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम भी दिल्ली से ही तय किया गया। 6 महीने में सिर्फ 5 महामंत्री नियुक्त किए गए। एमपी बीजेपी की पूरी टीम बीरबल की खिचड़ी की तरह कब तैयार होगी, वहीं इस पर पलटवार करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में जो भी फैसला होता है वो सामूहिक फैसला होता है, पार्टी निर्णय लेती है, लेकिन कांग्रेस में जो तय होता है वो एक ही व्यक्ति तय करता है। आजकल भाजपा में बीरबल की खिचड़ी पक रही है और इसका किचन है दिल्ली में। वहीं से मंत्री बन रहे हैं, वहीं से विभाग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रोज बात करती है बड़ी बड़ी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने की, उसकी हालत ये है कि वो अपने महामंत्री भी नहीं चुन सकती। अभी 6 महीने में 5 महामंत्री बन पाए हैं। अब ये पूरी खिचड़ी कितने दिन में या कितने साल में पकेगी, उनका कार्यकाल पूरे होने तक बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी वीडी शर्मा जी के, ये तो भविष्य बताए। यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं वो संगठन के द्वारा होते, व्यक्तियों के द्वारा नहीं होते। संगठन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में राज्य अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित करता है और केंद्र की अनुमति लेके निर्णय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी तय हो रहा है वो पार्टी से तय हो रहा है और कांग्रेस में जो तय हो रहा है वो व्यक्ति तय कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अपने बारे में आत्मचिंतन करे। हरिशंकर खटीक को एमपी बीजेपी का महामंत्री बनाया गया है। हरिशंकर खटीक बीजेपी विधायक भी हैं। प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद हरिशंकर खटीक ने पार्टी, केंद्रीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। हरिशंकर खटीक से बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। लगभग 6 महीने के इंतजार के बाद वीडी शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पहली किस्त में 5 महामंत्रियों की नियुक्ति हुई है। नवनियुक्त महामंत्री हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ हैं। सर, आप मंत्री बनते बनते महामंत्री बन गए। लग रहा था मंत्री बनने वाले, लेकिन वो अवसर नहीं मिला तो महामंत्री बना दिया आपको वीडी शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हमारा सम्मान किया है। हमें लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट दिया विधानसभा का। 20-25 वर्षों से हम नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सम्मान किया, आज भी सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। गाँव गरीब के परिवार की पार्टी है। आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान की पार्टी रह गई, एक घर परिवार की पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान किया जाता है, जो हम सब लोगों को मिला है। मंत्री बनना था आपको, उस दिन भी आप थोड़े भावुक नजर आ रहे थे। पूरा आपको उम्मीद थी कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा इसके पीछे और अब आपको एडजस्ट किया गया टीम में? ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता का सम्मान किया गया है। मंत्री बनना एक सीमित था, क्योंकि सिंधिया परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे और मंत्रिमंडल भी सीमित बनना था, जिस कारण से नहीं बन पाए थे। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि मंत्री बने, लेकिन पार्टी में सबका सम्मान किया जाता है। मंत्री के रूप में सम्मान था और एक संगठन के रूप में भी अभी हमें सम्मान के रूप में दिया गया है। इंडिया के लोग तो अभी और रहेंगे, तो आप लोग फिर मंत्री नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्री बनाने का अधिकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का होता है, प्रदेश संगठन का होता है, केंद्र के संगठन का होता है, और जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसको अपन लेने के लिए तैयार है। संगठन का महामंत्री पद बड़ा है या सत्ता का मंत्री पद बड़ा है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो मंत्री बने हैं। वो हम, अगर हमें महामंत्री के रूप में बनाया गया है तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ता। तो हरिशंकर खटीक जी ने महामंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया, और जो उम्मीद उन्होंने जताई कि जो जिम्मेदारी उनको दी है वो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। वीडी शर्मा ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया। कल 5 नेताओं को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वीडी शर्मा ने इंदौर की कविता पाटीदार को भी अपनी टीम में शामिल किया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में कविता पाटीदार ने कहा, उपचुनावों में बीजेपी को जिताने के लिए वो बूथ लेवल पर काम करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसलिए हम लोग बिल्कुल नीचे तक, बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
सरकार में बैठी बीजेपी उपचुनावों की तैयारी में जुटी है, लेकिन क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर पावर बैलेंस को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बीते दिनों ग्वालियर चंबल में मेगा शो कराया। 50,000 से ज्यादा कांग्रेसियों की बीजेपी में एंट्री का दावा किया गया। बीजेपी की इस झांकी में नरोत्तम मिश्रा नदारद रहे। कभी ग्वालियर में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालने वाले नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रमों में शामिल न होना सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगा रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कार्यक्रमों से दूरियों ने कांग्रेस को पलटवार का मौका दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पावर बैलेंस को लेकर दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी जिसको जहां जिम्मेदारी देती है वो कार्यकर्ता वहां काम करता है। इससे बिल्कुल सुस्पष्ट है कि कितनी एकता से, कितनी एकात्मकता से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गुटबाजी का क्या स्तर है। आज सिंधिया जी और नरोत्तम जी के बीच में पावर का संतुलन नहीं बन पा रहा है। वो एक ट्रायंगल के रूप में काम कर रहे हैं, तीसरा एंगल हो गए हैं वो पावर का। तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही आयातित नेता वहाँ गए या मैं कहूँ कि कांग्रेस का वायरस वहाँ गया, तो ये तो चीज़ स्पष्ट होनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को जो जहाँ काम है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ है, माननीय नरोत्तम जी की जो जिम्मेदारी होगी वो उस काम को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अपने काम में लगे हैं, माननीय सिंधिया जी अपने काम में लगे हैं। तो हमारे काम का सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और नरोत्तम जी के बिना कैसे आप ये सोच सकते हैं? जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी दी गई वो कार्यकर्ता वहां काम कर रहा है। वीडी शर्मा का यह बयान है। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी दी गई वो पूरी निष्ठा से वहां काम कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ग्वालियर चंबल में जब पार्टी के विस्तार की रणनीति बनाई जाती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई देती है, तो वहां पर वीडी शर्मा मौजूद रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन दतिया से विधायक गृह मंत्री वहां मौजूद नहीं रहते? आसिफ, नरोत्तम मिश्रा का कद बीजेपी में अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है और सरकार के पूरे इस एपिसोड में कांग्रेस की सरकार का जाना और बीजेपी की सरकार का आना, इस पूरे एपिसोड में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तब भी नरोत्तम मिश्रा को संकट मोचक खुद मुख्यमंत्री कहते थे। अब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि ग्वालियर चंबल में कई बीजेपी के नेता जो है वो इस वक्त मौजूद है, चाहे वो हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वीडी शर्मा की बात करें या फिर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ऐसे में ग्वालियर चंबल के ही नेता नरोत्तम मिश्रा का पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं रहना कई सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष को जवाब जो है सरकार से या बीजेपी से मांगने का मौका भी दे रहा है। जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और अब उपचुनाव की तैयारियां चल रही है, उपचुनाव की को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले दो बड़ा महासदस्यता अभियान ग्वालियर में हुआ और दावा किया गया 76,000 से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। ऐसे में उस कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा का नहीं होना विपक्ष के लिए सवाल खड़ा करने वाला है ही, और इसलिए विपक्ष ने बिना देरी के सवाल भी खड़ा कर दिया और नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि जब इतने दिग्गज मौजूद है और वहाँ एक दिग्गज न हो तो ये जो आशंका जो है वो विपक्ष को दिखाई दी कि कहीं न कहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पावर सेंटर की लड़ाई चल रही है, विपक्ष का कहना है, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि हमने पिछले दिनों ये देखा था कि नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल के अपने कई दौरों में उन नेताओं के घर जा जाकर मुलाकात की थी जो कहीं न कहीं नाराज थे पार्टी से। स्थायी तौर पर वो उस विधानसभा के नेता है, लेकिन उन नेताओं की नाराजगी इसलिए थी कि उन सीटों पर अब सिंधिया के समर्थक चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ही वो नेता थे जो इन नेताओं के घर जा जाकर उनसे मुलाकात करके उनको समझाइश दे रहे थे, उनको समझा रहे थे। लेकिन पार्टी के जब बड़े कार्यक्रम की बात आई तो वहां पर नरोत्तम मिश्रा नदारद दिखे। तो इसके पीछे विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष का सीधा सीधा ये भी आरोप है कि इस पूरे मामले में पावर सेंटर की लड़ाई चल रही है। ठीक विवेक, मेरा आपसे एक सवाल ये भी, नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली में तो जरूरत पड़ती है। कल हमने देखा जब बड़े बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे और जब रणनीति पर विचार हो रहा था, आलाकमान से मशविरा हो रहा था, तब नरोत्तम मिश्रा वहां मौजूद थे। उसके बाद फिर कार्यकारिणी में 5 महामंत्रियों की नियुक्ति की भी खबर आई, घोषणा भी उसकी हुई। लेकिन ग्वालियर में या मध्य प्रदेश स्तर पर जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ग्वालियर जैसा बड़ा कार्यक्रम, वहां नरोत्तम मिश्रा नदारद हैं। तो ये अनदेखी प्रदेश स्तर पर है क्या?
देखिए, अनदेखी का जवाब जो है वो पार्टी को देना भी चाहिए। और अभी कुछ देर पहले जो हम वक्तव्य सुन रहे थे पीडी शर्मा का, उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जो जहां उसको जो जिम्मेदारी दी है उसका वो निर्वहन कर रहा है। लेकिन जिस वक्त सदस्यता अभियान चल रहा था उस वक्त नरोत्तम मिश्रा भी जहां तक जो जानकारी है वो अपने दतिया विधानसभा क्षेत्र में ही थे। ऐसे में यदि उनका दतिया से ग्वालियर नहीं जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, और इसीलिए विपक्ष को मौका भी मिल रहा है सवाल खड़े करने का। और यदि बात रही दिल्ली में मौजूदगी की, तो हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद ही उनको दिल्ली बुलाया गया हो, या दिल्ली तक उनने भी अपनी बात पहुंचाई हो कि उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। और इन तमाम बातों के बीच उनको दिल्ली बुलाकर पूछताछ उनसे भी जरूर की गई होगी, हो सकता है इसलिए दिल्ली उनको बुलाया गया हो। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बगैर अभी तक पार्टी ने कोई बड़े निर्णय नहीं लिए। हर निर्णय में वो सहभागी रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो 3 दिन का जो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था, जहाँ तमाम दिग्गज थे लेकिन नरोत्तम मिश्रा नदारद थे, तो विपक्ष ने सवाल जरूर खड़े कर दिए इस पर। विवेक, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दरअसल सारा ये जो वर्चस्व की जंग है, ये सीधी जंग है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम नरोत्तम मिश्रा की। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें नंबर 2 के मंत्री थे, और गृह मंत्री की हैसियत से आज भी वो नंबर 2 पर ही गिने जाएंगे। लेकिन तब उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी था, और अब जो है स्वास्थ्य दे दिया गया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को, जो है सिंधिया समर्थक। तो नाराजगी की एक वजह यह भी हो सकती है क्या? विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल आसिफ जी, विवेक बोलिए। यही है कि नरोत्तम मिश्रा की जो भूमिका है सरकार में नंबर 2 की है। उनके पास गृह मंत्रालय जैसा एक बड़ा भारी भरकम मंत्रालय है, गृह जेल विभाग उनके पास है, विधि विधायी कार्य विभाग है उनके पास, और गृह मंत्री की पोजीशन हमेशा पार्टी में नंबर 2 की होती है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा इस वक्त बीजेपी की सरकार में नंबर 2 में है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि आखिर क्या बीजेपी के नेताओं में आपसी मतभेद है, या फिर सिंधिया की जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण बन रही है। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दरअसल नरोत्तम मिश्रा की ग्वालियर में सदस्यता अभियान से वो मौजूद नहीं रहे, और उनकी मौजूदगी ना होने पर ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त बीजेपी नेता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, कांग्रेस कह रही बीजेपी में ऊपर सब दिखता है ठीक, लेकिन अंदर पावर बैलेंस में गड़बड़ हो गई है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए तो उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा को अनदेखा किया जा रहा है। महासदस्यता अभियान में नरोत्तम मिश्रा गायब रहे, जबकि उसी संभाग के नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी उन्हीं नरोत्तम मिश्रा पर थी किसी दौर में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता की अपनी भूमिका है, प्रत्येक नेता का अपने कार्यक्रम होते हैं। महासदस्यता अभियान में नरोत्तम मिश्रा जी जो है उनका उपस्थित नहीं होना, इस प्रकार की घटना से ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी में अंदर सही नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है जिसमें तमाम नेता अपनी अपनी भूमिका को पूरा करने में लगे रहते हैं। और आप देखेंगे कि उस दिन भी हमारे सभी नेतागण सदस्यता महाअभियान में ग्वालियर में थे। उसके साथ साथ में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी पार्टी के ही काम में और सरकार के काम में लगे हुए हैं। राजपाल जी, जब ग्वालियर महासदस्यता अभियान में 3 दिन के मेगा शो में ग्वालियर चंबल से जुड़ा हर बड़ा नेता हमें नजर आया। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, वहीं से आने वाले वीडी शर्मा, वहीं से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो फिर दतिया से आने वाले नरोत्तम मिश्रा का कद क्या इन नेताओं के बराबर नहीं था क्या? नहीं, किसी के कार्यक्रम में उपस्थिति और अनुपस्थिति का आप किसी के कद का अंदाज नहीं कर सकते। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी इस मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप उनकी उपस्थिति या वो कार्यक्रम में नहीं है, इस वजह से किसी का कद बढ़ गया और किसी का कद कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सभी नेतागण कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, और संगठन स्तर के जिसके जहाँ दौरे और कार्यक्रम तय हो जाते हैं वो वहाँ पहुँचता है। राजपाल जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज आपकी सरकार है, और आपकी सरकार जिस भी घटनाक्रम की वजह से बनी उसके पीछे जिन रणनीतिकारों का सबसे पहले नाम लिया जाता है उनमें से एक नरोत्तम मिश्रा भी हैं। और वही नरोत्तम मिश्रा अगर कार्यक्रमों में, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नजर नहीं आते हैं तो फिर या तो नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं या फिर पार्टी उनसे नाराज है।
नहीं, आप मैं फिर आपको उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति ये संगठन तय करता है, और संगठन के अंदर कार्यकर्ता भाव से जब हमारे नेतागण काम करते हैं तो उनके उपस्थित होने से या अनुपस्थित रहने से नाराजगी और उपस्थित रहने से प्रसन्नता ऐसा कतई नहीं है। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भाव से जब सब लोग काम करते हैं तो उनकी उपस्थिति, उनको कहाँ जाना है, कौन से उनके कार्यक्रम रहने वाला है, ये संगठन स्तर पर तय होता है। और नरोत्तम मिश्रा तो संगठन के वही कार्यकर्ता है जो हर भूमिका को पूरी करके आते हैं। जब उनको उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीटों का प्रभारी बनाकर भेजा जाता है तो वो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने का काम करते हैं। उनको जब जो जिम्मेदारी मिलती है उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उन विपत्तियों में भी जब वो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा जो है निर्णय करा के आने का काम करते हैं। ऐसा उनका पूरा पिछला इतिहास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल के जो चुनाव है उसके अंदर भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, और वह इस चुनाव को किस प्रकार से जीते उसकी रणनीति के मुख्य रणनीतिकार भी रहने वाले हैं। राजपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सैयद जाफर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, आप कांग्रेस सवाल तो पूछ रही है कि पार्टी में पावर बैलेंस बिगड़ गया है, बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा की अनदेखी हो रही है, लेकिन आप माने ना माने लेकिन नंबर 2 पर तो अभी भी नरोत्तम मिश्रा हैं। नहीं, देखिए सवाल एक आसिफ भाई इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि मैं सुशील राजपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी बड़े कद्दावर नेता हैं और पार्टी में उनको जो जो जवाबदारी दी है उसका निर्वहन करते हैं। मैं थोड़ा सा इनकी जानकारी और दुरुस्त करना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई है या खरीद फरोख्त की गई है, मैं बड़े प्रामाणिक तरीके से कह सकता हूँ कि इसमें नरोत्तम मिश्रा जी की बड़ी अहम भूमिका रही और काफी दिनों से। ये बात अलग है कि हम पर्दे के सामने देखते हैं कि भाई विधायक सुशील सिंधिया जी के समर्थन में चले गए, लेकिन इसके विपरीत जो पर्दे के पीछे खेल खेला गया और जो पैसे दिए गए, किसको दिए गए, कहाँ दिए गए, कब मीटिंग हुई, उसके पीछे बड़े कद्दावर नेता थे नरोत्तम मिश्रा जी। और उसके बाद जब सरकार गई और उसके बाद ये तय हुआ था उस समय कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये स्वाभाविक दूसरा प्रश्न है कि कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। तो जो 2 नंबर और 3 नंबर की बात कर रहे हैं, लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर की नहीं थी, लड़ाई 1 नंबर की थी। तो 1 नंबर जो उनको नहीं मिला है, कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही हैं। और अंतिम मैं कंक्लूड करूं कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किस नेता से काम ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसमें मेरे ज्यादा कुछ कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार गिराने में अहम भूमिका नरोत्तम जी ने निभाई, और उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब वहां पे कार्यक्रम होते हैं या वहां पे नीतियां बनती हैं, रणनीति बनती है, वहां पे वो नाराज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। जी राजपाल जी, बड़ी अजीब स्थिति है कि मेरी बर्बादी का सबब भले ही तू है लेकिन मेरी दुआ है आबाद रहे तू। देखिए, कार्यकर्ता भाव से जब काम करते हैं तो लक्ष्य जो होता है पार्टी का। राजपाल जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ बोलिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में काम करते हैं तो हमारे सामने लक्ष्य रहता है भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से हम जो है यशस्वी करें, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से अगर हम सरकार में हैं तो सरकार के कार्यों को, जनहितैषी कार्यों को आगे बढ़ाएं। और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी उस काम में लगे हुए हैं। आप कोरोना काल में उठा के आप देखेंगे तो पूरे समय उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर और जिस प्रकार से सरकार के कार्यक्रमों को नीचे तक सुचारू रूप से चलाने का काम किया, निश्चित तौर पर वो सबने देखा है। आज नरोत्तम मिश्रा जी संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का सिर्फ ग्वालियर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचना, इससे कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो कांग्रेस इस मुगालते में बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में, हमारे तमाम नेता एक सुर में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जिताने के लिए लगे हुए हैं। हमारा पूरा नेतृत्व तो सामूहिक रूप से निर्णय कर रहा है, सामूहिक रूप से कार्य कर रहा है और सामूहिक परिणति का प्रभाव रहेगा कि उपचुनाव में हम फिर से विजय श्री। ठीक, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। जाफर साहब को भी शुभकामनाएं। लेकिन जाफर साहब, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा
क्या इसे अनुशासन कहते हैं? क्योंकि पिछले टेन्योर में और पिछले से पिछले भी टेन्योर में, या यूं कहूं कि 15 साल की जो पहली शिवराज सरकार थी, उसमें हमेशा कांग्रेस एक बात कहती रही कि कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान, इनके आपस की गुटबाजी आप देख लीजिएगा किसी दिन बीजेपी को ले डूबेगी। नतीजा यह हुआ कि 15 साल सरकार चली, आपको कुछ हासिल उसमें हुआ नहीं। जब चुनाव आए तभी आपको सौभाग्य से सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन आपके यहां कमलनाथ और सिंधिया में एक बार क्या अनबन हुई, पार्टी पूरी बिखर गई, सरकार भी चली गई। नहीं, मुझे जवाब क्या देना है? जाफर साहब, जवाब यही देना है। ये अनुशासन है? क्या है ये कि कम से कम अभी पहले आप कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेते थे, अब नरोत्तम मिश्रा का आप नाम ले रहे हैं। मैं आपको जवाब दे जी। आसिफ भाई, हम और आप कई बार डिबेट में बैठते हैं, कई बार बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आपके सच्चे सवालों का सच्चा जवाब देना चाहिए। आसिफ भाई, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जो अनुशासन की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इसका बहुत बड़ा अंतर है। जो ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात हमको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी में अगर मनभेद नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो राजनीतिक पार्टी है। आपको राजनीतिक पार्टी में स्वाभाविक तौर पर मनभेद होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं, बीजेपी में भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में फर्क ये होता है कि कांग्रेस की जो मनमुटाव होते हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, बाजार में आ जाते हैं और उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के झगड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की मतभेद है, वो एक कमरे के अंदर रहते हैं, इसलिए वो आज जीत रहे हैं और कांग्रेस हार रही है। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने स्वीकार की है जाफर साहब, और पहली बार नहीं है कि आपने कोई ऐसी सच्चाई स्वीकार की हो। बस अब देखना यही है कि इन सब चीजों से उबर कर कांग्रेस कितनी टक्कर बीजेपी को देती है। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद जाफर, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से